हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, हमारा ये लास्ट टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर 3 का, दैट इज़ डबल सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, देखो अभी आपने सिंगल सैम्पलिंग प्लान पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल सैम्पलिंग प्लान। देखो ये क्या होता है, ये जो हमारा सैम्पलिंग प्लान है ये हमारा डॉग से और रोमिक ने ही प्रोनाउंस किया था, सेकंड सैम्पलिंग प्लान। इन दिस मेथड, इस मेथड में वो हमें ये कह रहा है कि हम डबल सैम्पलिंग प्लान को तब परमिट करते हैं जब हमारा फर्स्ट सैंपल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि इफ़ द डाटा फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल इज़ नॉट कंक्लूसिव ऑन आइदर साइड। जैसे मान लो हम सिंगल सैम्पलिंग प्लान कर रहे हैं और उसमें हम नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें अपने लॉट को, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेटर डिसीजन के लिए, डेफिनेट डिसीजन के लिए हम सेकंड सैंपल का यूज़ करते हैं, यानी कि डबल सैम्पलिंग प्लान का यूज़ करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, देखो उसके लिए हमारा हमारा प्रोसीजर क्या क्या है। सबसे पहले हम उसमें कुछ टर्म्स को कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट चीज़ हो कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारे पास क्या है, लॉट साइज फ्रॉम विच सैम्पल्स आर टेकन। एन हम उसको डिफाइन करते हैं जो हमारा सारा का सारा लॉट साइज होगा। N1 क्या है, साइज ऑफ सैंपल 1, साइज ऑफ सैंपल 2, यानी कि हम यहाँ पर सैंपल्स, दो सैंपल के साइज़ ले रहे हैं, एक हम साइज ऑफ सैंपल 1 ले रहे हैं, एक हम साइज ऑफ सैंपल 2 ले रहे हैं। ऐसे ही मुझे C1 C2 भी लेने पड़ेंगे। C1 C2 में हमारे पास क्या होगा, C1 है हमारे पास एक्सेप्टेंस नंबर फॉर द फर्स्ट सैंपल, जो मैं फर्स्ट सैंपल लूँगी उसकी एक्सेप्टेंस नंबर। ऐसे ही C2 के लिए क्या होगा, एक्सेप्टेंस नंबर फॉर द सैंपल्स ऑफ 1 एंड 2 कंबाइंड। C2 में हमें दोनों का ही कंबाइन एक्सेप्टेंस नंबर को लेना होगा। D1 क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन फर्स्ट सैंपल एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन सेकंड सैंपल। तो ये हमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो कंसिडर करनी होती है फॉर द डबल सैम्पलिंग प्लान। अब देखो प्रोसीजर क्या है इसको करने का, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा देखो। यहाँ पे प्रोसीजर में वो हमें कहता है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, टेक अ सैंपल ऑफ साइज N1 फ्रॉम द लॉट ऑफ साइज N। N में से मैं एक साइज लूँगी N1। अगर हमारे पास जो डिफेक्टिव है वो इक्वल्स टू या लेस देन C1 के है, देन वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉट रिप्लेसिंग द डिफेक्ट फाउंड इन द सैंपल बाय द नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिप्लेस करेंगे। अगर हमारे पास G1 ग्रेटर होगा C2 से, तब हमने लॉट को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। नाउ द डिटेल्स ऑफ द 100% लॉट रिप्लेसिंग ऑल द बैड आइटम्स बाय द गुड वंस। इसका मतलब अगर वो ग्रेटर देन क्या होगा, C2 के होगा, इसका मतलब हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। अपने कंप्लीट जो भी हमारा लॉट है उसको हमने रिजेक्ट करना है, और जो भी हमारा 100% लॉट है हमने उसको रिप्लेस करना है सारी की सारी बैड आइटम्स को गुड वंस में। इफ़ C1 + 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू D1 एंड लेस देन इक्वल्स टू C2, अगर इस कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब हमें क्या लेना है, सेकंड सैंपल्स ऑफ साइज N2 फ्रॉम द रिमेनिंग लॉट। फिर हम अपना सेकंड सैंपल ऑफ साइज कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों का ही सम लेस देन या इक्वल्स टू C2 के होता है, तब हमने एक्सेप्ट करना है लॉट को और रिप्लेस करने उसके डिफेक्टिव आइटम्स को। और अगर वो C2 से ग्रेटर देन होगा तब आपने रिजेक्ट करना है। तो बेटा ये ना कंडीशंस है, ये प्रोसीजर हमें बता रहे कि अगर ये कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हम अपने अपने लॉट को कैसे कैसे लेकर चलना है। तो अगर ये कंडीशन होगी तो वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है, और रिप्लेस करेगा हमारे डिफेक्टिव आइटम्स को बाय द गुड वन। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट फॉर द डबल सैम्पलिंग प्लान प्रोसीजर कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, N1 आइटम्स लेने हैं, फिर आप D1 लोगे, हमने कंपेयर करना है दोनों को। अगर ये वाली कंडीशन है तो ये होगा, ये वाली कंडीशन है ये होगा, अगर ये कंडीशन है तो वो हमारा ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जो भी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उसके ऊपर हमारा ये एक फ्लो चार्ट है। फिर वो हमें कह रहा है, वी हैव टू ऑब्टेन द मोस्ट इकोनॉमिकल डबल सैम्पलिंग प्लान्स आफ्टर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन। The most economical double sampling plan after providing adequate protection for producer and consumer such that, जैसे वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो एवरेज टोटल इंस्पेक्शन है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैम्पल इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड सैम्पल। जो भी प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस की, तो फर्स्ट सैम्पल का जो भी हमारा एक्सेप्टेंस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होगी, वही सेम हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस सेकेंड सैम्पल की भी होगी। नॉट सेम फॉर द ओसी कर्व। ओसी कर्व अगर हम डबल सैम्पलिंग प्लान का पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होंगी कि जो हमारा D1 है वो 0 और C1 के बीच में लाई करना चाहिए। सेकंड में वो हमें कह रहा है कि अगर D1 हमारा C1 + C2 के इक्वल है, देन D2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस।
थर्ड में हमें कह रहा है कि D1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, देन D2 इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से बेटा हमें ये सारी कंडीशंस गिवन है, हमें बस ये कंडीशंस को ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ बाय द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अ लॉट ऑफ इनकमिंग क्वालिटी P इज गिवन बाय, तो हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, आपने ये लर्न करना है, जिसमें ये हमारा किसको डिफाइन करा, हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्स डिफेक्टिव इन द फर्स्ट सैंपल, और ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा फाइंड करा वाई डिफेक्टिव इन द सेकेंड सैंपल अंडर द कंडीशन दैट एक्स डिफेक्टिव हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द फर्स्ट सैंपल। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशंस दी हुई हैं कि ये आपका किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करे, एक्स डिफेक्टिव इन द फर्स्ट, और ये आपका बता रहा है वाई डिफेक्टिव इन द सेकेंड सैंपल। तो ये आपके पास मतलब ये सारे बेटा आपके फॉर्मूलाज हैं, तो इनको डिफाइन मैं क्या बताऊँ, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू हैव टू आस्क। देखो जैसे ये हमने कंसिडर किया, ये हमने ये कंसिडर किया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, इनके फॉर्मूलाज हैं। वेयर दिस एंड दिस आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड सैंपल्स रेस्पेक्टिवली। नाउ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर रिस्क, ये आपको जो मैंने पहले बताया था, देखो हम ना ये सारे के सारे डेफिनेशन ना अपने सब में पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर रिस्क में कंज्यूमर रिस्क हमारा सेकंड सैंपल में ये वाला आ जाएगा, और प्रोड्यूसर रिस्क में आपने ये लेकर चलना है। ऐसे ही ESN एंड ATI ऑफ द डबल सैम्पलिंग प्लान में हमारे पास क्या होगा, ESN को हमने इस वाली कंडीशन से लेकर चलना है, ये फॉर्मूला लेकर चलना है, जिसमें P1 आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सैंपल, जिसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट हमें देखना है। हाउएवर इन अ डबल सैम्पलिंग एक्सेप्टेंस इन विच रिजेक्शन लॉट्स आर इंस्पेक्टेड बाय 100% एंड द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन पर लॉट इज गिवन बाय, तो उसके लिए ATI हमारा इससे निकलेगा, ठीक है। सिंस अब देखो कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि अगर N1 आइटम विल बी इंस्पेक्टेड इफ द लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सैंपल, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज दे, तब उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, ये। अगर इतनी आइटम्स हैं विल बी इंस्पेक्टेड इफ द लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड सैंपल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज दिस, तब हमारे पास आइटम्स कितनी होंगी, इतनी होंगी। एंड द एंटायर लॉट ऑफ n आइटम्स विल बी इंस्पेक्टेड इफ द लॉट इज रिजेक्टेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज दिस। तो उसने हमें यहाँ पे कंडीशंस भी सारी बता दी हैं कि इन कंडीशंस पे हमारी ये कंडीशंस कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। तो ये फाइनली इन सब के अकॉर्डिंगली हमने ATI का यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ATI का फॉर्मूला किसके लिए होगा, डबल सैम्पलिंग प्लान के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ योर सिंगल सैम्पलिंग वर्सेस डबल सैम्पलिंग, ठीक है बेटा। आपका सिलेबस बस यहीं तक है, हमें सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ तक करना है। यहाँ पर आज आपकी यूनिट नंबर 3 ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सैम्पलिंग वर्सेस डबल सैम्पलिंग का ये टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो हमने जो भी डेफिनेशन पॉइंट्स और फॉर्मूला सब कुछ जो पढ़े हैं सिंगल सैम्पलिंग में और डबल सैम्पलिंग प्लान में, तो उन दोनों की वही कंडीशंस बताई हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब बताए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स बेटा थ्योरी है सारी, ये आप लोगों को खुद से रीड करनी है, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क। ये सिंपल है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी थ्योरी है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, बताया इसमें सब कुछ वही है जो हमने सारा का सारा डेफिनेशंस और सब कुछ इनमें पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये टॉपिक्स को पढ़ना है, और ये टॉपिक पढ़ के आपने मुझे बताना है कि आपको यूनिट नंबर 3 में कोई भी डाउट है देन यू हैव टू आस्क। मंडे से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, तो आपकी लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो प्लीज़ ये पढ़िए, ठीक है, एंड राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।